नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए चीतों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। दरअसल 1 महीने के भीतर 2 चीतों के मौत के बाद चिंता की लकीरें खींचने लगी है। ये नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से 487 वर्ग किलोमीटर बफर जोन में आता है। इस पर एक्सपर्ट की राय है कि एक चीता को अपने आवाजाही के लिए लगभग 100 वर्ग किलोमीटर की जरूरत होती है। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के रविवार को 100वें एपिसोड का प्रसारण किया गया है, जिसमें पीएम मोदी ने बिहार के नहीं देश के अलग अलग राज्यों और जिले के उन सभी लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने अपने सक्रिय योगदान के समाज के लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया है। इसी क्रम में उन्होंने पश्चिम चंपारण का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात में बिहार के बेतिया के मझौलिया निवासी प्रमोद बैठा का जिक्र किया है, जिसके बाद से प्रमोद के घर के साथ साथ पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। बता दें कि प्रमोद बैठा ने कोरोना काल में अपने घर में ही एलईडी बल्ब की फैक्ट्री लगाई थी और इस तरह वह एलईडी बल्ब बनाने लगा है और स्थानीय बाजार में सप्लाई करने लगा है। आत्मनिर्भरता की मिसाल बने प्रमोद ने अपने एलईडी फैक्ट्री में गाँव के बेरोजगार युवकों को रोजगार भी दिया है। प्रमोद अपने फैक्ट्री में बने हजारों एलईडी बल्ब को बेचते हैं, जिसके बाद प्रमोद की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने 28 फरवरी 2021 के मन की बात कार्यक्रम में प्रमोद का जिक्र किया था। वहीं आज फिर से मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने प्रमोद बैठा का जिक्र किया है, जिसके बाद से प्रमोद की खूब चर्चा हो रही है। जी हां, आपको बता दें, कुश्ती महासंघ प्रमुख और सांसद ब्रिजेश भूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाले 7 महिला शिकायतकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा प्रदान की है। WFI चीफ के खिलाफ FIR दर्ज होने के 2 दिन बाहर यह घटनाक्रम सामने आया है। ब्रिजेश भूषण शरण उत्तर प्रदेश की कैसरागंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक के खानापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की महिलाओं के लिए बड़े वादे किए हैं। प्रियंका ने कर्नाटक के लिए कांग्रेस का वादा दोहराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 15,000 रुपया कर देंगे। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सरकार आने पर कर्नाटक की आशा कर्मचारियों का मानदेय 8,000 रुपये करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने मिड डे मील में काम करने वाली महिलाओं का भी मानदेय बढ़ाने का वादा किया है। प्रियंका ने रैली में कहा कि मिड डे मील में काम करने वाली बहनों का मानदेय 5,000 रुपये कर दिए जाएंगे। जी हां, आपको बता दें, देश भर के कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। यूपी उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले दिनों में बारिश के जारी रहने की ही संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, यूपी, बिहार समेत ज्यादातर हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी 1 और 2 मई को ओले गिरने का अलर्ट है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश, आंधी तूफान, तेज हवाएं चलने वाली है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का भी अलर्ट किया गया है। जी हां, आपको बता दें, भारत हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने का अपना अभियान ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। इसके तहत रविवार को 2 चरणों में 269 लोगों के एक और समूह को सुरक्षित लाया गया है। इन सभी लोगों को बेंगलुरु और दिल्ली लाया गया है। इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को सूडान में 365 लोग दिल्ली पहुंचे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत एक और उड़ान से 229 यात्रियों को बेंगलुरु लाया गया है। निकासी अभियान के तहत शुक्रवार को 754 लोग 2 समूह में भारत पहुंचे थे। आधिकारिक आंकड़ों के माने तो सूडान से अब तक करीब 2300 लोगों को संदेश लाया जा चुका है। जी हां, आपको बता दें, रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने एक बड़ी गलती कर दी है, जिसका उसे अब अफसोस हुआ है। यूक्रेन ने हिंदू धर्म की पूजने मां काली एक आपत्तिजनक फोटो शेयर की थी, जिस पर भारतीय यूजर से भड़क उठे हैं। इससे यूक्रेन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी गलती मानते हुए मां काली की आपत्तिजनक फोटो हटा ली है। दरअसल यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मां काली की आपत्तिजनक फोटो ट्वीट की थी। इस पर भारतीय यूजर्स ने जमकर निशाना साधा है। भारतीयों ने यूक्रेन
कि इस हरकत के लिए देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक्शन लेने की मांग तक कर डाली है। यूजर से ट्विटर के मालिक एलन मस्क से यूक्रेन के इस हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लगे हैं। ट्विटर पर मामले तूल पकड़ लिया है। इसके बाद यूक्रेन ने रक्षा मंत्रालय को अपनी गलती का एहसास हो गया है। यूक्रेन ने तत्काल प्रभाव से मां काली की आपत्तिजनक फोटो डिलीट कर दी है। जी हां, आपको बता दें छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर खड़ा है। सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की एंट्री ने छत्तीसगढ़ के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। आम आदमी पार्टी अपने संगठन को तेजी से मजबूत कर रही। आपकी छत्तीसगढ़ इकाई में 900 नए लोगों को पार्टी की कार्यकारिणी में मौका दिया गया है। इसके बाद पार्टी ने 1 महीने के बाद ताबड़तोड़ रैली की तैयारी कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आपकी क्या तैयारी है, किस तरह की रणनीति है, यही आज आपको बताने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसके लिए आप राज्य के हजारों गांव तक पहुंचने की रणनीति बना रही। अगले 1 से 1.5 महीने तक पार्टी केवल संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे होने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम को नहीं पता है कि मेट्रो क्या होती है। महानगरों में सपा ने मेट्रो बनाई है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में साफ ट्रैफिक संभाल रहे हैं। गाँव में 100% लोग बेरोजगार है। गोरखपुर में 5 साल में इतने अपराध हुए हैं कि इस पर एक किताब छप जाएगी। अपने मुकदमे वापस नहीं लेते तो नंबर 1 पर उनका नाम होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग जो कानून व्यवस्था पर अधिक बोलते हैं, गोरखपुर की अलग से एक किताब छप जाएगी कि पिछले 5 साल में कितने घटनाएं हुई है, कितने हत्याएं हुई है, बेटियों के साथ छेड़खानी हुई है, कितनी महिलाओं के साथ रेप हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करते हैं। हमसे कहते हैं कि आप बड़े बड़ों की चार्जशीट दिखा रहे हो, हमें दिखाओ कि देखो इन लोगों पर बड़े मुकदमे हुए हैं। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे नेताओं के बयानों में भी तल्खी बढ़ती जा रही। अब तो इस सियासी युद्ध में उपयोग में लाए जाने वाले हथियारों में एक नया हथियार भी शामिल हो गया और वह है कोरोना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सक्रियता लगातार बढ़ रही। नेताओं के दौरे हो रहे हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। कई बार तो राजनेता एक दूसरे पर निजी तौर पर हमले करने से भी नहीं हिचक रहे। इन दिनों भले ही कोरोना महामारी का प्रकोप ज्यादा असर कारक न हो, मगर सियासत में जरूर कोरोना का असर दिखने लगा है। तमाम नेता एक दूसरे को कोरोना से जोड़ रहे हैं। राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है और उन्हें कांग्रेस का कोरोना बताया है। सिलावट ने कहा कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है, इसलिए सिंह को भी चीन में ही जन्म लेना चाहिए। सिलावट ने यह बयान दिग्विजय सिंह के उस बयान के जवाब में दिया था जिससे सिंह ने कहा था कि महाकाल दूसरा सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। सिलावट के बयान का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस माना है और कहा कि वे आरएसएस और भाजपा के लिए कोरोना वायरस है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।